हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक बार नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। तो अभी का जो नया वीडियो है वह बहुत बड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ है, बहुत बड़ी खबर का वीडियो है। और यह खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी पटना द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी ये स्टेट 2023 का फॉर्म निकाल दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि ये स्टेट 2023 होगा, लेकिन कब होगा इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी और सभी जो इसमें शामिल होने वाले अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी थे वे इंतजार में थे कि आखिर ये स्टेट 2023 का आयोजन कब होगा। जैसा कि देखा गया कि जो बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हो रही है उसमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहुत विषयों में ये स्टेट नहीं होने के कारण सीट से भी कम अभ्यर्थी मिले हैं। 57,000 सीट के विरुद्ध 38,000 कुछ अभ्यर्थियों ने ही मात्र उसमें जो है अप्लाई किया है। और वहीं लगभग माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक में सीट से दुगुना अभ्यर्थी मिले, लेकिन उसमें भी कुछ विषयों में सीट से कम अभ्यर्थी ही मिले हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा यह सूचना दी गई थी कि हम बहुत जल्द ए स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सभी विषयों का आयोजन करेंगे और ए स्टेट लेने के बाद पुनः हम बीपीएससी के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो भी रिक्ति बच जाएगी उस पर तुरंत बहाली करेंगे। तो उसको लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो बीएसईबी पटना का अपडेट है वह है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के आयोजन का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज के वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन के एक एक बिंदु को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कैसे आवेदन करना है, कैसे परीक्षा होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, कौन कौन आवेदन भर सकते हैं, कैसे इसका रिजल्ट बनेगा, किस मोड में परीक्षा होगी, सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथ ही यदि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित एवं छात्र अभ्यर्थी जगत से संबंधित सबसे लेटेस्ट और वीडियो अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, जो ए स्टेट 2023 का आयोजन होगा, यह जो है संरचना इसकी क्या होगी, तो संरचना होगी कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होगा और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। यानी ऑब्जेक्टिव होता ही है और 1 अंक मिलता है और टेट स्टेट में निगेटिव नहीं होती है। यह बात जो पूर्व में रहता है वहीं लागू है। पेपर 1 की बात कर लें कि माध्यमिक में किन किन विषयों की होगी, तो समान विषयों के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कुल 12 विषयों की परीक्षा सामान्य विषय के अंतर्गत होगी ये स्टेट पेपर 1 में। जिसके लिए आप जानते हैं कि 50% अंकों के साथ जो है आपको बीए और बीएड चाहिए और आरक्षण कैटेगरी के मामले में 5% स्नातक वाले में छूट भी मिलता है। उसके बाद जो है पेपर 1 माध्यमिक के लिए ही शारीरिक शिक्षा में भी स्टेट होगा और शारीरिक शिक्षा में भी आपको वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और अथवा में इन सभी में जो भी आपके पास अर्हता होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप वीडियो देख लेंगे तो इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ यदि आपको उपलब्ध नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही सर्च करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रहेगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहां पे मैं आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद संगीत विषय का स्टेट पेपर 1 होगा। पेपर 1 का मतलब होता है 9 to 10 शिक्षक के लिए, और इसमें संगीत से जो है आपको मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि चाहिए। ललित कला में भी वही चाहिए और नृत्य विषय में भी वही डिग्री आपको चाहिए। और उसके साथ ही जो स्टेट पेपर 1 होगा उसमें
आपको विशेष विद्यालय अध्यापक का भी स्टेट का परीक्षा होगा पेपर 1 के लिए, यानी जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए जो विशेष अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं उसके लिए भी जो 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास जो बोर्ड होता है उससे मान्यता प्राप्त जो विशेष शिक्षा में बीएड होता है उसकी डिग्री आपको चाहिए। तो जो टोटल पेपर 1 में परीक्षा होना है वह सामान्य विषय का 12 विषयों का, शारीरिक शिक्षा का और संगीत विषय का, ललित कला का, नृत्य विषय का और विशेष विद्यालय अध्यापक का बहाली होगा स्टेट का आयोजन होगा जो 9 to 10 पेपर 1 है। अब हम विषय समूह की बात कर लें कि किस विषय का स्टेट कौन से विषय के पढ़े हुए लोग दे सकते हैं। तो गणित में जो है स्नातक स्तर पर आप गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर यदि आप पढ़े हैं या आप बीटेक किए हैं जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो तो भी आप स्टेट गणित के लिए भर सकते हैं। विज्ञान की बात कर लें तो विज्ञान के लिए आपको स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय पढ़े हों या आप इंजीनियरिंग किए हों जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो और इसके अंतर्गत जो है उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की बात कर लें तो 9 to 10 स्टेट पेपर 1 के लिए या शिक्षक भी 9 to 10 बनने के लिए सामाजिक विज्ञान के जो 4 विषय हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई 2 विषय में आप उत्तीर्ण हो, पढ़े हो, जिसमें से इतिहास या भूगोल एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। यानी इतिहास और भूगोल एक हो और इसके साथ में इन चारों में से कोई एक हो। भाषा से संबंधित जो है माध्यमिक शिक्षक पद के लिए भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ित होना चाहिए। स्पष्टीकरण है कि किसी भी प्रकार का यदि ट्रेनिंग से संबंधित, डिग्री से संबंधित कोई मामला होता है तो एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय जो होगा अंतिम निर्णय होगा। अब जो है पेपर 2 की बात कर लें, जो पेपर 2 11 और 12 के शिक्षक के लिए होता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तो उच्च माध्यमिक जिसको पेपर 2 कहते हैं उसके लिए सभी विषयों की इस बार परीक्षा हो रही है। जो 2019 में हुई थी कुछ विषयों की ही हुई थी, इस बार पेपर 1 में भी सभी विषयों की और पेपर 2 में भी सभी विषयों की हो रही है। तो जिसमें समान विषय के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, उसके बाद जो है समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, यानी टोटल 24 विषय सिर्फ सामान्य विषय के अंतर्गत। और उसके बाद आपको वाणिज्य विषय भी होगा और वाणिज्य विषय के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का भी होगा और उसके बाद कृषि विषय और संगीत विषय भी होगा। तो आपको +2 के लिए जो पेपर 2 होगा उसमें सामान्य विषय में टोटल 24 विषय और वाणिज्य विषय और कंप्यूटर साइंस, कृषि विषय और संगीत विषय, इतने विषयों की परीक्षा यानी लगभग सभी विषयों की परीक्षा हो रही है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन उस विषय में हो जिस विषय के लिए आपको आवेदन करना है। स्टेट पेपर 2 में जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उस विषय से मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होना चाहिए। इसमें भी आरक्षण कैटेगरी के अनुसार 5% छूट रहता है और साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको बीएड होना चाहिए। और उसके बाद बात कर ले तो वाणिज्य विषय में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स से यानी एमकॉम आप होने चाहिए और बीएड आपको होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस के लिए जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ DOEACC के स्तर से ए या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो और साथ में ये सब यदि डिग्री आपके पास हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं स्टेट पेपर 2 का। इसका PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा यदि आपके पास नहीं उपलब्ध अभी हो पाया होगा तो, क्योंकि अभी तुरंत
1 मिनट पहले जो है बिहार बोर्ड का यह अपडेट उसके वेबसाइट पे आया है। उसके बाद कृषि विषय की बात कर लें तो कृषि विषय का होगा, उसमें भी आपको यह डिग्री चाहिए, और संगीत विषय में भी जो डिग्री 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी एमए संगीत में चाहिए। विषय समूह की बात कर ले तो फिजिक्स में कौन कौन विषयों को यानी फिजिक्स से संबंधित कौन कौन विषयों को शामिल किया जाएगा, तो स्टेट पेपर 2 में फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स से पीजी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे, अप्लाइड फिजिक्स से होंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स से होंगे, वे भर सकते हैं। केमिस्ट्री स्टेट पेपर 2 के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री वाले भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं। कॉमर्स में मास्टर डिग्री जो है कॉमर्स से होना चाहिए। और बोटनी जूलॉजी में बोटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी और प्लांट जो है साइकोलॉजी होना चाहिए। और मैथ की बात कर लें तो मैथ में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों से मास्टर डिग्री है तो आप भर सकते हैं। इसमें भी किसी प्रकार का जो है विवाद होने पर एनसीटीई के जो है गाइडलाइन के अनुसार विभाग तय करेगा। पाठ्यक्रम की बात कर लें तो पेपर 1 जो 9 to 10 शिक्षक बनने के लिए स्टेट पेपर 1 होता है, उसमें जो राज्य के विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न रहेंगे। और पेपर 2 जो 11-12 के टीचर बनने के लिए होता है वह आपको स्नातक स्तरीय उच्च आने वाले विषय राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय इसका भी पाठ्यक्रम होगा, यानी ऑनर्स से संबंधित। और प्रश्न पत्र पैटर्न जो होगा वह होगा 150 नंबर की टोटल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 100 नंबर आपके विषय से और 50 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग और दक्षता से संबंधित मिलाकर जो पहले भी होते आया है वही है सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न। लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि सीबीटी मोड में परीक्षा होगी तो आपको 150 नंबर की परीक्षा होगी। अर्हता जो है वह रखा गया है कि भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो 2023 बनी है तो समय समय पर संशोधन के साथ संशोधित और अद्यतन नियमावली के जो भी इसमें अर्हता तय किए गए हैं वह अर्हता इसमें लागू होगा। यानी आपको 9 to 10 और 10+2 के लिए जो अर्हता तय किया गया है वह इसमें लागू होगा। और उसमें जो भी सुधार किया गया है जैसे 916, 934, 956, 957, 964, 965 और 969, 1010 ये जो संशोधन उस नियमावली में बार बार किए गए उस पत्रांक का जिक्र है कि वो भी इसमें लागू रहेगा। विषयों से संबंधित जो है अर्हता से संबंधित जो भी बदलाव किए गए थे। उसके बाद माध्यमिक जो है पात्रता परीक्षा में आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए 5% छूट जो है रहेगा। अब जो है उम्र सीमा की बात कर लें तो उम्र सीमा जो रखा गया है वह जनरल के लिए 37 वर्ष और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, बीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और साथ ही साथ सभी कोटि में जिन विषयों में स्टेट 2019 और 2022 आयोजित नहीं की गई थी उसमें 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यानी यदि आपके विषय की परीक्षा स्टेट 2019-2022 में नहीं हुई थी तो आपको 37 वर्ष उम्र है तो 47 तक आपको मौका रहेगा, 40 है तो 50 तक रहेगा, 42 है तो 52 तक रहेगा। लेकिन इसमें जो है एक बात और है कि जिन विषयों की परीक्षा जो है 2019 और 2022 में हो गई है, जैसे पेपर 1 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू की हुई थी, उसमें किसी प्रकार का उम्र छूट नहीं मिलेगा। और पेपर 2 जो है अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, वाणिज्य की हुई थी, इसलिए इसमें भी छूट नहीं मिलेगा। आर्ट्स विषयों की इसमें नहीं हुई थी, इसलिए उन सभी को 10 वर्ष का छूट मिलेगा। कट ऑफ की बात कर लें कि कितना पर पासिंग रखा जाएगा
तो सामान्य जनरल कैटेगरी को 50% अंक इसमें यानी 150 में 75 नंबर जो 50% अंक लाएंगे उन सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो 19 में हुआ था कि मेरिट वाली बात आई थी, मेरिट नॉन मेरिट, अब ऐसा कुछ नहीं है। 50% आप नंबर ला लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग से है तो 45.5 लाना है, अत्यंत पिछड़ा है तो 42.5, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो 40%, दिव्यांग है तो 40%, महिला है तो 40% नंबर यदि आप ला लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सभी को जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और यह जो प्रमाण पत्र होगा यह लाइफ टाइम के लिए होगा, इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। इस पर जितना भी आपके उम्र में रहते आपका जो न्यूनतम उम्र रहेगा बहाली में वह यदि आपके पास रहेगा तो आप इस स्टेट के आधार पर कभी भी फॉर्म भर लेंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क रखा गया है समान और वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी सभी के लिए। यदि पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक देंगे तो 960 रुपया, और पेपर 1 और पेपर 2 9 to 10 और 11 12 दोनों के लिए देना चाहते हैं तो 1440 रुपया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग हैं तो कोई दोनों में से पेपर 1 या पेपर 2 देना सिर्फ चाहते हैं तो 760 रुपया आपको पेमेंट करना है, और पेपर 1 2 दोनों देना चाहते हैं तो 1140 रुपया आपको पेमेंट करना है। अब हम लोग बात कर लें कि इसका कट ऑफ तैयार कैसे होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी क्योंकि सीबीटी मोड में जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी वह अलग अलग पालियों शिफ्टों में डेटों में हो सकती है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। आप किसी का कम नंबर है तो उसको अधिक भी हो जाता है, अधिक है तो कम भी हो जाता है, वह परीक्षा के स्तर इत्यादि के आधार पर, और निगेटिव नहीं है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें निगेटिव नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी यदि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो जिनका नकारात्मक अधिक रहता है यानी गलत उत्तर जो ज़्यादा बनाए रहते हैं उनके नंबर घट जाने की भी संभावना रहती है। और नॉर्मलाइजेशन अगर मान लीजिए कि आपको 75 नंबर आ गया है 150 में सामान्य है तो आपका पासिंग हो गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन यदि किया जाता है और आपका नंबर घट जाता है तो नॉर्मलाइजेशन घटने के बाद यदि यह मान लीजिए कि 75 से कम हो गया तो आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे यानी नहीं पास होंगे। तो थोड़ा सा यह चीज़ इसमें पेचीदा रखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी, इसमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जो परीक्षा की अवधि होगी वह स्टेट 2023 की परीक्षा अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी, यानी 150 प्रश्नों को बनाने के लिए आपको टोटल 150 मिनट समय मिलेगा। अब मुख्य जो बात है कि डेट कब से कब तक है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि जो है वह 9/8/2023 से शुरू होके यानी आज शाम से शुरू होगा और 23/8/2023 तक चलेगा, यानी 9 अगस्त से 23 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना है। बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर जो BACBState.com पर जाइएगा और क्लिक करके सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2023 का लिंक खुलेगा, उससे भरना है। आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इत्यादि जो है सुरक्षित रखना है और भरने में भी यह लगेगा। परीक्षा का फॉर्म भरने का जो विधि रखा गया है वह है कि वेबसाइट पर 3 चरणों में होगा। जब लिंक को खोलेंगे तो पहले पंजीकरण यानी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के लिए आपको पंजीकृत ईमेल आईडी इत्यादि मोबाइल रहना चाहिए जिस पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, जो डालकर आप लॉगिन करेंगे और पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद परीक्षा के शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से कर लेंगे और फी पेमेंट करने के बाद ही आपको फॉर्म भरने का पेज खुलेगा और फॉर्म भर लेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन वाला बहुत चीज़ जो है पहले से भरा रहेगा, बाकी जो पूछेगा वह भर लेंगे। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। जो फ़ोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए 20 KB से 50 KB तक और सिग्नेचर 10 से 30 KB का होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल का खींचा हुआ होना चाहिए जो सफ़ेद या हल्के रंग के बैकग्राउंड का होना चाहिए।
और फोटो खिंचवाते में सिर पर टोपी, कोई कपड़ा, काला चश्मा जैसा कि सब फॉर्म में रहता है यह स्वीकार नहीं होगा। और प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। कैसा? तो निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे, यानी उन कागजों का जो मांगा गया है उसका आप फोटोकॉपी करा करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और सेल्फ अटेस्टेड करके ही अपलोड करेंगे, जिसमें आपको मैट्रिक का 10th का प्रमाण पत्र चाहिए जन्म तिथि के लिए, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र और अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो उसके बाद आवासीय, और यदि आरक्षण कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। जो महिला आरक्षण कैटेगरी से आती है उसको आरक्षण का दावा करने के लिए जो क्रीमी लेयर बनाना होगा वो NCL जो बनाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वह उनके पिता के नाम से होना चाहिए, न कि पति के नाम से। दिव्यांगता का यदि आपको है तो उसका भी जो है दावा करने के लिए आपको सर्टिफिकेट, भूतपूर्व के लिए यानी जो भी आपके पास कैटेगरी है उसका भी सर्टिफिकेट मांगा गया है। और आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो भविष्य में सुरक्षित रखना है, इसकी गोपनीयता रखना है, इसको कहीं भी भेजना नहीं है। और सभी अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच लेंगे। कोई गलती होने पर अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा प्रयोग में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वेबसाइट पर निश्चित रूप से आप सुधार कर लेंगे। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ऑनलाइन में जो फॉर्म भरेंगे आप तो सिग्नेचर जो करेंगे वह कैपिटल से नहीं करेंगे। यह जो है स्वाभाविक सी बात है कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होता है। और सभी जो है अभिलेख आपको सही देना है। और जो आवेदन पत्र भरने के पश्चात जो हार्ड कॉपी होगी उसको डाउनलोड करेंगे और सुरक्षित रख लेना है। आवेदन में किसी प्रकार की गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। और इस परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जाएगा। यही सब इसका मुख्य बात है। और आपको जो इसमें मेन हाईलाइट है वह है कि दोनों पेपर के लिए स्टेट की परीक्षा होगी। पेपर 1 9 to 10 शिक्षक बनने के लिए, पेपर 2 11 12 बनने के लिए। पेपर 1 में भी सभी विषयों की इस बार स्टेट हो रही है और पेपर 2 में भी सभी विषयों की स्टेट हो रही है। और कंप्यूटराइज CBT मोड में परीक्षा होगी। परीक्षा शुल्क जो है जनरल के लिए एक पेपर के लिए 960, दोनों पेपर के लिए 1440, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक पेपर 760, दोनों पेपर 1140। जो इसमें उत्तीर्णांक है यानी पासिंग नंबर है वह जनरल का 50%, पिछड़ा वर्ग का 45.5, अत्यंत पिछड़ा का 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति का 40, दिव्यांग का 40, महिला का 40% है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा और सर्टिफिकेट का वैल्यू जो है लाइफ टाइम रहेगा। इसलिए जब फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, लिंक खुल जाता है, तो जिन के पास अर्हता है वह फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई होने पर या किसी प्रकार की दुविधा प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं। वहाँ हर नोटिफिकेशन, हर महत्वपूर्ण जो है आदेश का या नोटिफिकेशन इत्यादि का शिक्षा विभाग से संबंधित सभी पत्रों का PDF इत्यादि उपलब्ध हो पाता है। साथ ही साथ आपको जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं उसका लिंक वहां मिल जाता है। तो आप हमारे DS मिश्रा ऑफिशियल टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो DS मिश्रा ऑफिशियल अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी शिक्षा, शिक्षक, शिक्षा विभाग एवं छात्र अभ्यर्थी जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट खबर जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।